हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। पाकिस्तान का एक बहुत सीनियर पत्रकार है जो अपना एक जियो टीवी पे एक कैपिटल टॉक करके एक प्रोग्राम चलाता है। वो एंकर है जियो टीवी में। अभी तक मैं थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन इधर 2-3 दिनों से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात का जिस तरह उसने रिएक्ट किया है, तो उससे लगा कि इसका टॉप फ्लोर भेजा बिल्कुल खाली है। वैसे तो पाकिस्तानी इंडिया के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता, लेकिन ये हामिद मीर इतना बड़ा बेवकूफ होगा, इतना बेवकूफ पागल टाइप का होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। हम सोच रहे थे ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का है वो, लेकिन ये तो मॉडरेट से बहुत ही घटिया निकला। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि अभी इलेक्शन का इंडिया में चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर भी हर जगह जा करके कन्वेंसिंग कर रहे हैं, इलेक्शन का अपना प्रचार वगैरह कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में वो राजस्थान में गए थे, तो उन्होंने ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है और जिस तरह की बातें हैं कि ये जो पैसे वाले लोग हैं या जो मिडिल क्लास के, उनका सामान लेकर के सब गरीबों में बांट देंगे, उसके उस सिलसिले में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, अर्बन नक्सल। कि ये कम्युनिस्टों को टारगेट करके वो बोल रहे थे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट को। नक्सलियों का क्या रहता है कि वो लोगों से पैसा छीन छीन के गरीबों में जिसे बांट देते हैं। तो वही एग्जाम्पल दे रहे थे, अर्बन नक्सल। अब ये हामिद मीर इतना अकल का पैदल है, इतना इंडिया से दुश्मनी की अर्थ का अनर्थ लगाना। अब इसने अर्बन नक्सल, इसको पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसको अर्बन का मतलब समझ में नहीं आया, नक्सल का मतलब समझ में नहीं आया। ये गवारों की तरह टाई या सूट पहनने से कोई बड़ा विद्वान नहीं हो जाता, लेकिन हामिद मीर इतना घटिया होगा ये हमने नहीं सोचा था। अब जो अर्बन को हामिद मीर ने अरब अरब कह दिया और नक्सल को नस्ल कह दिया। अब इनके दिमाग में यही नस्ल, यही सब घूमता रहता है एक्चुअली पाकिस्तानियों के। तो इतना घटिया वहां प्रोग्राम भी चला रहा है। और वही नहीं, पाकिस्तानी जो वहां अपने को बड़े दानश्वर समझते हैं, वो भी उसके बात में हाँ मिला रहे हैं कि अरबों को कंप्लेन करना चाहिए, सऊदी अरब को सबको बताना चाहिए। अरे वो तुम्हारी तरह पागल थोड़ी है सऊदी अरब वाले, उनको सब पता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तुम्हारे कहने से मान जाएंगे क्या? तुम बड़े सऊदी अरब के भला चाहने वाले लोग हो। हर जगह हर समय मुसलमान मुसलमान मुस्लिम देश। पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो वही हालत हो गई कि घर में एक माउजर पिस्टल रख लो, और दाल चावल के लिए दिन में घर में खाना क्या बनेगा, उसके लिए लोगों से भीख मांगो जाके कटोरा लेकर। ये हालत इस समय पाकिस्तान की हो चुकी है। तो ये, और अब अच्छा, ये तो इसको अक्ल नहीं है कि अर्बन नक्सल की जगह ये अरब नस्ल कह रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ आदमी, में तो सरप्राइज हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये लेके बैठ गया है, दो चार दानेश्वर लोग कमेंटेटर टाइप के वहां बैठे हुए हैं, वहां अखंड भारत। अब हामिद मीर को मैं बोलना चाहता हूँ, भारत ने जो पार्लियामेंट में नक्सल अखंड भारत का लगाया है, वो पहले के भारत को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि कैसा था हमारा भारत। आज की डेट में 24-25 करोड़ मुस्लिम इंडिया में, तुम्हारे यहाँ 24-22-24 करोड़ मुस्लिम, अफगानिस्तान में इतना 17-18 करोड़, बांग्लादेश में। सबको अगर अखंड भारत बना लेंगे तो यहाँ तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। किस दुनिया में रहते हो? अगर तुम लोग यहाँ आना भी चाहो ना, अपनी अखंड भारत तो छोड़ दो, भूल जाओ। अगर पाकिस्तानी आना भी चाहे इंडिया में, तो भी इंडिया कभी अलाउ नहीं करेगा। बांग्लादेशी इंडिया में आना चाहे तो भी, अगर इंडिया इतना ही चाहता तो 1971 में बांग्लादेश को मिला चुका होता अपने साथ। तुमको एक पैसे का अक्ल नहीं है, बकबक करते रहते हो तुम। तो अखंड भारत भारत का छोड़ो, कभी इंडिया अखंड भारत छोड़, तुम्हारे यहाँ से लेगा ही नहीं किसी मुस्लिम को। अभी बनाया है ना सीए कानून, तो इसीलिए बनाया हुआ है, तुम्हारे यहाँ से मुसलमानों को लेने के लिए थोड़ी बनाया हुआ है। तो अगर तुम लोग 25-80 करोड़ यहाँ पे हो जाओगे, अखंड भारत बन जाएगा, तो जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा लोगों का। न पढ़ना न लिखना, बस वही जनसंख्या बढ़ाना और क्या, यही सब। और तुम्हारे जैसे लोगों को इंडिया कब चाहेगा? क्या है तुम्हारे यहाँ?
2 कौड़ी के लोग हो, भीख मांग के अपना देश चला रहे हो और तुमको इंडिया अपने में मिला हैगा। तो ये सब दिमाग, हामिद मीर अपने दिमाग से सब बातें निकाल दो। कभी अखंड भारत नाम की चीज भूल जाओ, कोई पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता इस तरह से। और अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। मालूम है तुम लोग के सारे पाकिस्तानियों के रग रग में इंडिया से दुश्मनी भरी हुई है, और वो हमेशा जिस हद तक आप लोग दुश्मनी रखते हो ना पाकिस्तानी, हमेशा रहेगी दुश्मनी। ये इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है एकदम से। मतलब कि दुश्मनी की इंतहा रखते हो तुम, इंडिया से जलन रखते हो हर चीज के लिए। तो तुम्हारे साथ इंडिया कोई संबंध नहीं रखने वाला है, भूल जाओ ये अपना अखंड भारत। और जो भारत जैसा है वैसा ही बहुत बढ़िया है, हम लोग वैसे ही बहुत सुखी हैं। तुम बस कटोरा लेके पाकिस्तानी सब भीख मांगते रहो, आटे दाल का। अपने गरीब लोग जो तुम्हारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ की गरीबी छोड़ो, अपने यहाँ की गरीबी का ध्यान, गरीबों का ध्यान दो जिसको खाने को नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये जो एक्सट्रीम लाल रंग का टाई लगा के बैठा हुआ यही है हामिद मीर। शक्ल देख लीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स नमस्कार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका हामिद मीर क्या बकबक कर रहा है वो वीडियो अभी अटैच किया है, आप देख लीजिए और देख के समझिए कितने घटिया गधे लोग हैं ये लोग जो है। नमस्कार फ्रेंड्स। एक हमसाया ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान कोशिश की कि मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन शायद वो जो हमसाया है उसकी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान अशराफिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और आप मेरा इशारा समझ गए, मेरा इशारा है भारत की तरफ। और भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसियत एक कम्युनिटी के हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में जो मुसलमानों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस पर खुद हिंदुस्तान के जो बहुत से हिंदू दानिश्वर और तबसरा निगार हैं वो भी परेशान है। अर्बन नस्ल की सोच, यानी कि अरब नस्ल की सोच, आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं, साहब आपने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, जी अखंड भारत के हवाले से, उस इंटरनेशनल लॉ के तहत आप उसको कैसे देखते हैं? अब तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया। जी हाँ। और CNN कहती है जी कि ये एक नक्शा जो है ये साउथ एशिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये बताएं कि, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनवा भी दूं कि RSS जो कि बीजेपी की इत्तेहादी है, तो RSS के जो सरबराह हैं वो क्या कह रहे हैं अखंड भारत के बारे में। अच्छा, अब ये RSS के सरबराह जो हैं वो एक नौजवान को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले अखंड भारत बन जाएगा। मैं जरा नाजरीन को बताना चाहता हूं कि अखंड भारत में कौन कौन से ममालिक शामिल है। ये जो आज का हिंदुस्तान है, इसके अलावा जी इसमें ये कहते हैं पाकिस्तान भी अखंड भारत में है, बांग्लादेश भी अखंड भारत में है, भूटान, तिब्बत, बर्मा, इस तरफ श्रीलंका, तो ये सारा कहते हैं जी ये पूरा ग्रेटर इंडिया है। तो मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने लगा दिया है अखंड भारत का मैप, तो इस पर सारी दुनिया खामोश है, क्यों? देखिए हामिद साहब, बात यह है कि एक तो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव, एक है इकोनॉमिक ताल्लुकात का पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें सेपरेटली चलती हैं। एक है कानूनी और लीगल पर्सपेक्टिव कि एक मुल्क अगर एक मौक़िफ़ अडॉप्ट करता है, कोई भी मौक़िफ़, उस मौक़िफ़ से अगर आप एग्री नहीं करते तो आप पर कानूनी ड्यूटी है उसको रिस्पॉन्ड करने की। अच्छा।